अब खबर दिल्ली में जब्त 5,000 करोड़ के ड्रग्स केस से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स सिंडिकेट मामले में एक और गिरफ्तारी की है। देखिए, इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, बड़े खुलासे हुए हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट से जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी को धर दबोचा। पुलिस का दावा है कि आरोपी जस्सी यूके भागने की फिराक में था, लेकिन उसके खिलाफ स्पेशल सेल ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। तो वक्त पर ये लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। आरोपी जस्सी यूके में बीते 17 साल से रह रहा था। उसके पास यूके का ग्रीन कार्ड भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अक्टूबर को 5,000 करोड़ की कोकीन पकड़ी थी, जिसे पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किया जाना था। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि एक इलाके तक नहीं पहुंचनी थी, पूरा नेक्सस ये है, अलग अलग इलाकों तक इस कोकीन को पहुंचना था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे भी 5,000 ड्रग्स तस्करी के इस मामले में हो चुके हैं और सियासी तौर पर भी बयानबाजी का दौर जारी है। और आइए अब आपको भारत में कैसे ये ड्रग्स पहुंचता है, कितना खतरनाक है, लेकिन किन किन देशों के रास्ते से भारत में ये फैल रहा है, पहुंच रहा है, वो डिटेल भी अब आपको बताते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले लैटिन अमेरिकी देशों से कंटेनर शिप के जरिए ड्रग्स को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद समझिए कैसे ये आगे बढ़ता है। दरअसल उसके बाद एयर रूट से ड्रग्स को नाइजीरिया की राजधानी अबूजा पहुंचाया जाता है। अब फिर आगे नाइजीरिया से ड्रग्स भारत पहुंचाया जाता है। तो पूरा हमने रूट आपको समझाया कि कैसे विदेशों से ये ड्रग्स भारत पहुंचता है। आइए अब आपको एक और रास्ता बताते हैं जिससे भारत तक ड्रग्स को पहुंचाया जाता है। ये रास्ता क्या है, बहुत गौर से यहाँ पर समझिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिडल ईस्ट, खासकर यूएई से ड्रग्स को इथोपिया पहुंचाया जाता है। इस रास्ते को यहाँ पर तय किया जाता है और फिर ये समझिए कि इथोपिया से इसे भारत तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं, अलग अलग देशों में इसे पहले पहुंचाया जाता है, उसके बाद ये भारत पहुंचता है। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। ये पूरा सिंडिकेट फैला हुआ है, विदेशों से इसके तार जुड़े हुए हैं। दावा यह है कि भारत के अलग अलग शहरों में ड्रग्स के बड़े रैकेट काम कर रहे हैं। और देखिए, जो खासकर ये टारगेट रहता है वो आज का युवा वर्ग है। ये वो भविष्य है जिसे खासतौर से टारगेट पर रखा जाता है, ताकि ये इसके आदी हो जाए, इनके रग रग में ये काला धंधा जो है नशे के तौर पर बस जाए। और आपको बताएं कि अलग अलग राज्यों की पुलिस लगातार ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि भारत के किन किन शहरों में ड्रग्स का बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है। और ये बड़ा मार्केट यानी कि बड़ा खतरा ये बड़े निशाने पर है, जिनमें भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शामिल है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां पर ये ड्रग्स की सप्लाई होनी थी। तो बड़े शहर इसमें शामिल हैं। और साइबर हब सिटी बेंगलुरु भी इसमें शुमार है। यानी कि टारगेट देखिए किस तरह से उन राज्यों के इलाकों को किया जाता है, जहां पर पूरी तरह से वो अपना ये काला धंधा, अपना काला साम्राज्य फैला सकें। और समुद्र के किनारे का राज्य गोवा भी इसमें शामिल है। आप समझिए कि किस तरीके से बड़े शहरों को यहाँ पर टारगेट पर रखा जाता है और प्रमुख तौर पर जिन शहरों का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती है। और इनमें हैदराबाद भी शामिल है। और अमूमन जब हम आपके सामने खबरें भी रखते हैं जहां से बड़ी कामयाबी पुलिस की कभी जॉइंट टीम को मिलती है, तो ये वही शहर हैं जहां से मिलती है खबरें कि किस तरह से यहां पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है, ड्रग्स तस्करों को धर दबोचा गया है। और वहीं इस मामले में आरोपियों से कड़ी पूछताछ भी की गई, जिसके बाद कई बड़े खुलासे, बड़े पर्देफाश जो हैं वो इस तरह से हुए भी हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में आरोपियों ने यह बताया कि इस ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे पैन इंडिया मॉड्यूल है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और दावा यह है कि 5,000 करोड़ की कोकेन पूरे देश में सप्लाई होनी थी। यानी कि टारगेट यहां पर सेट था कि कौन कौन से वो राज्य होंगे जहां पर 5,000 करोड़ ड्रग्स पहुंचाया जाएगा। दरअसल इस सिंडिकेट के तार ब्रिटेन, दुबई, मुंबई, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पेशल सेल की पूछताछ में दुबई में मौजूद एक भारतीय नागरिक वीरेंद्र वसोवा का नाम भी सामने आया है। तो वीरेंद्र वसोवा भारत में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार पहले भी हो चुका है और जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद वो दुबई शिफ्ट होता है। दुबई शिफ्ट होकर इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल का एक बड़ा माफिया, एक बड़ा सरगना वो बन जाता है। यानी कि गिरफ्तार होने के बाद भी वो अपने इस बड़े कारोबार को जारी रखता है। वीरेंद्र वसोवा के
डी कंपनी लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा वीरेंद्र वसोवा को लेकर के हुआ है कि पहले उसकी गिरफ्तारी हुई थी, दुबई में मौजूद वीरेंद्र वसोवा का नाम सामने आया, क्योंकि जब हिंदुस्तान में उसकी गिरफ्तारी होती है वो दुबई शिफ्ट हो जाता है और वहां से अपने सिंडिकेट को आगे बढ़ाता है और पूरे हिंदुस्तान में कोकीन की सप्लाई जो होनी थी, इसमें वीरेंद्र वसोवा ये बहुत बड़ा नाम है जो सामने आया है। तो 5,000 करोड़ ड्रग्स मामला, इसे जितनी बड़ी कामयाबी कही जा सकती है उतनी गंभीरता से लेने की भी जरूरत है कि ये कहां कहां जाने वाला था, कैसे जाने वाला था। वहीं दिल्ली ड्रग्स मामले में पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है। दरअसल पुलिस ने तुषार गोयल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका कांग्रेस के साथ संबंध बताया गया है। दरअसल ये ताल्लुक जैसे ही सामने आया, कनेक्शन सामने आया, तो सियासी तौर पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं उनके साथ उसकी तस्वीर यहां पर सामने आई है। इस बीच आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक है और बेहद शर्मनाक है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ वो सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की तरफ ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस लीडर्स के साथ में तुषार गोयल की तस्वीर सामने आई, उसके बाद ये ट्वीट सामने आया। और आपको बताएं कि कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये अमित शाह ने ट्वीट किया है, केंद्रीय गृह मंत्री है। दरअसल कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी की संलिप्तता के बारे में मालूम चलता है, तस्वीरें सामने आती है, उसके बाद अमित शाह ये ट्वीट करते हैं और ये कहा कि एक तरफ मोदी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है, दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की आरोपियों के साथ तस्वीरें सामने आ रही हैं।